से क्या लाभ होता है। एक बार देखिए देव ऋषि नारद पहुँच गए बैकुंठ में जाकर के बैकुंठनाथ से कहे कि प्रभु मुझे सत्संग की महिमा बतलाइए। देव ऋषि नारद कह रहे हैं, जो देवताओं के ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि मुझे सत्संग की महिमा बताइए। अकारण नहीं, कुछ न कुछ घटित होता है, तब जाकर के भक्तों के उर के अंदर ऐसी प्रेरणा उत्पन्न होती है जिससे हम सब संसारियों का परम कल्याण हो। ऐसे नहीं, उनके हृदय के अंदर ऐसी अंकुर उत्पन्न हुआ, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि हम चल के सत्संग की महिमा जानें। तो सत्संग की महिमा जानने के लिए वो आए, कहते हैं कि प्रभु हमें सत्संग की महिमा बता दीजिए। श्री हरि कहते हैं कि सत्संग की महिमा मैं नहीं बता सकता। फलाने गांव में एक नाली में कीड़ा है, वह कीड़ा जो है आपको सत्संग की महिमा बतलाएगा। और बताइए, स्वयं बैकुंठनाथ कह रहे हैं कि मैं सत्संग की महिमा नहीं बता सकता। मृतलोक में एक गांव में एक नाली में कीड़ा है, वो आपको सत्संग बताएगा। पता दे दिए। नारद जी वहाँ गए, नाली के कीड़े से कहे कि भाई मुझे सत्संग की महिमा बताइए। सत्संग सुनने मात्र से उसका शरीर कीड़े की जोनी से मुक्ति हो गई। फिर गए वहाँ पर बैकुंठनाथ के यहाँ, कहे कि महाराज वो तो कुछ बताया ही नहीं और शरीर छोड़ दिया। तो बोले कि फलाने गांव में मृतलोक में ही चले जाओ, एक सुअर जो है वो 16 बच्चा दे रखी है, उसमें एक बच्चे के माथे पे तिलक है, सफ़ेद दाग है। तो वहाँ गए, जा कर के सुअर जो पाल रखा था उसके मालिक को बुला करके लाए। बोले कि तुम्हारी सुअरी जो है बच्चा दी है और उसमें एक बच्चा जो है उसके सफ़ेद माथे पर तिलक है। जो सुअर पालने वाला था बोला कि भाई मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन आप कहते हैं तो देख रहा हूँ। वो जा कर के उनके घर में देखा तो वाकई में सुअर बच्चा दे रखी थी। उस बच्चे को लेकर के आए, बोले कि भाई बैकुंठनाथ कहे कि मुझे सत्संग की महिमा बतला दीजिए। अब सत्संग शब्द सुनते ही जो है उस बच्चे का भी अंत हो गया। सुअर पालने वाला मालिक जो था थोड़ा नाराज़ हुआ कि एक बच्चे आपने हमारे मार दिए, थोड़ा बहुत क्रोध हुआ। देव ऋषि नारद अदृश्य हो गए। बोले कि बैकुंठनाथ से जाकर के महाराज वो भी नहीं कुछ बताया, वो भी जो है शरीर छोड़ दिया। तो बोले कि फलाने मृतलोक में राजा के यहाँ एक राजकुमार की रात को उत्पत्ति हुई है, वो आपको सत्संग की महिमा बताएगा। गए वहाँ राजा के पास, बोले वाकई में वहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजा बोले कि भाई अभी तो बालक सौर में है, नवजात शिशु था, कैसे उसको लेकर के आए। लेकिन देव ऋषि नारद के वजह से ला करके उनको दिए हाथ में, बोले कि मुझे सत्संग की महिमा सुना दीजिए। इतने में वो बालक भी उनके हाथ में ही जय श्री राम शरीर त्याग दिए। तो वहाँ पर राज दरबार था भाई। अब राजा के सिपाही वगैरह से पकड़ के नारद जी का थोड़ा बहुत सेवा सत्कार किए, क्योंकि वो राजा थे। अब क्रोधित हो गए नारद जी कि मैंने हमको 3 हत्या भी करवा दिए और वास्तविक जो हमारा लक्ष्य है उसको भी मुझे प्राप्ति नहीं हुई। जब प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वो क्रोधित हो करके जा रहे हैं बैकुंठनाथ के यहाँ। जा रहे हैं तो अब तक तो मैंने निधड़क चले जाते थे, लेकिन अब आए तो देखे कि एक द्वारपाल वहाँ पर खड़ा है। बोलता है कि भाई आपको जाने की अनुमति नहीं है। तो बोले कि अरे भाई अभी तक तो कोई था नहीं, अब तुम यहाँ रोक रहे हो। तो बोले कि हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या काम है, आप अपना काम बताइए। तो बोले कि मुझे सत्संग की महिमा जानना है और बैकुंठनाथ हमको भेजे 3 जगह, हमें देखो दाढ़ी भी लोग नोच दिए हैं, 2-4 थप्पड़ भी लगाए हैं, तो हमें उनसे झगड़ा करना है। तो बोले कि देखिए वो नाली का कीड़ा मैं ही था, सुअर का बच्चा मैं ही था और वो राजकुमार के रूप में मैं ही था।
सत्संग शब्द स्वतः अपने में परिपूर्ण है कि वो सत्संग नाम कान में पड़ने मात्र से हमारी कीड़े की जोनी से मुक्ति हो गई, सूअर के जोनी से मुक्ति हो गई और राजकुमार के शरीर से भी मुक्ति हो गई, और फिर मैं अपने वैकुंठनाथ के द्वारपाल के रूप में नियुक्त हो गया। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, इसलिए सत्संग हम लोग को कहते हैं। मीरा जी कहती हैं, एक भजन मैं आप लोग को सुना रहा हूँ। मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंग बैठनित, तज कुसंग सतसंग बैठनित, हरि चर्चा सुन लीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोहंको, काम क्रोध मद लोभ मोहंको, बहाचित से दीजे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रंग में भीगे, मनवा राम नाम रस पीजे, मनवा राम नाम रस पीजे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय जय सीताराम। देखिए मीरा जी कह रही हैं कि मनुआ राम नाम, इस संसार में अगर कोई रस है पीने योग्य तो राम नाम है। राम नाम रूपी रस को पान करें, हर नशा उतर जाता है, लेकिन यह नाम का रस जब लग जाता है ना तो मीरा को दीवानी बना दिया। देखिए एक मुसलमान अकबर की बेगम थी, जिनको बेगम ताज कहते हैं। पूरा हमें पद याद नहीं है, 2-4 लाइन है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो बेगम ताज गई थी द्वारकाधीश के मंदिर को तोड़ने के लिए, कि मंदिर कैसे नहीं टूटेगा, मैं तोड़वाऊंगी। वो सबको तो मालूम नहीं है, लेकिन जो इस गहराई में उतरते होंगे उनको ही मालूम है। सब लोग तो जाते हैं हाथ पांव धो के आते हैं। मेरे ख्याल से अब तो चरण स्पर्श करना भी बंद करा दिया गया है। हमारे तो घुटने में दर्द है, इसलिए आजकल मैं जा नहीं पाया। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जब तक शरीर में जान था, जब तक तो मधुकरी करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और भगवान का भजन किया करते थे। उनका भजन क्या था? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम लोग कहते हैं हरे राम, क्योंकि हम लोग को ये ज्ञान है कि पहले त्रेता में भगवान श्री राम आए थे, इसलिए हम लोग पहले राम का उच्चारण करते हैं। हरे जो समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हरि, सतयुग में हरि आए थे, इसलिए पहले हम लोग हरे शब्द का उच्चारण करते हैं। जो समस्त विघ्नों को हरण करने वाले हरि हैं, वो कब थे? सतयुग में थे। त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन इस्कॉन मंदिर के निर्माण करने वाले चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी स्वामी प्रभुपाद जी का साक्षात भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वयं श्री कृष्ण जो हैं कोई साधारण नहीं हैं, वो ही निरंकार जिसको कहते हैं, सर्वोपरि ब्रह्म, परिपूर्ण ब्रह्म स्वयं श्री कृष्ण हैं, गोलोक वेशधारी, जो हमेशा गोप वेश में राधा जी के साथ ओम में स्थिर है। ओंकार जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले ओंकार जो हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। 60,000 युग तक जब तपस्या किए देवादिदेव महादेव अपने बाएं अंग से, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत बढ़िया से विस्तार दिया गया है कथा इसका, तो बाएं अंग से पंचमुखी महादेव का उत्पत्ति उन्होंने किया।
तब जाकर के 60,000 युग तक उन्होंने तपस्या किया। तपस्या करने के बाद उन्होंने आशीर्वचन दिया स्वयं निरंकार ब्रह्म ने कि जाओ तुम हमारे समान ईश्वर बन जाओ और अनंत ब्रह्मा का मृत्यु का कारण बनो। पहले ही बोल दिए कि तुम अनंत ब्रह्मा का मृत्यु का कारण बनो। माने हम एक कीट से लेकर करके या एक तिनका से लेकर ब्रह्मा तक जो भी है इनका मृत्यु निश्चित है, लेकिन इनकी अवधि नियुक्त की गई है। हम लोग की जैसे 24 घंटा होता है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात, उसी प्रकार से हमारे पितरों का हम लोग कहते हैं ओम, इसके बाद कहते हैं भूर माने मृत्युलोक, वह माने पितरों का लोक। पितरों का दिन कैसा होता है? जो पक्ष होता है यह पितरों का दिन और रात्रि समझना चाहिए। 15 दिन का उनका दिन होता है, 15 दिन की उनकी रात्रि होती है। तो इसलिए पितरों का पक्ष जो है दिन रात्रि है। कृष्ण पक्ष जो है हमारे पितरों का जो कनाकद लगता है, यह हमारे पितरों का विशेष करके दिन होता है। तिथियां होती हैं लेकिन दिन एक ही है, सुबह से शाम तक। इसलिए अगर हम लोग किसी तिथि को हमें पिता या पितामह पर पितामह का याद न हो तो अगर अमावस्या के दिन भी अगर हम लोग तर्पण कर देते हैं या पिंड दान कर देते हैं तो हमारे सभी पितरों को प्राप्त होता है। माने सुबह से शाम तक है। मान लो हम सुबह न करके शाम को कर दिए तो एक ही बात है। शुक्ल पक्ष जो है उनकी रात्रि होती है, शयन करने का समय होता है। तो हमारे पितरों का 1 महीने का दिन रात होता है। हमारा 24 घंटा, हमारे पितरों का 1 महीना, और देवताओं का अयन जो है उनकी दिन और रात्रि समझनी चाहिए। माने 6 महीने का दिन देवताओं का, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात्रि होती है। और ब्रह्मा का 14 मनवंतर का दिन और 14 मनवंतर का रात्रि होती है। विष्णु पुराण में बहुत बढ़िया स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और वैवस्वत मनवंतर का 28वां चतुर्युग का यह कली चल रहा है। 29वां जब चतुर्युग चलेगा तो उसमें वेद व्यास जो होंगे अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य के पुत्र हैं वो इस बार होंगे। वेद व्यास, वेद व्यास स्पष्ट लिखा हुआ है कि सतयुग में एक ही 100 करोड़ का रामायण होता है। उस वक़्त न वेद होता है, न पुराण होता है, न उपनिषद होते हैं, न शास्त्र होते हैं, न ही और किसी प्रकार की कोई किताब होती है। एक ही सिर्फ रामायण होता है, रामचरित शतकोटि अपारा। 100 करोड़ का केवल एक ही रामायण जो आदि कवि वाल्मीकि लिखे हैं। उस वक़्त और कोई पुस्तकें नहीं होती हैं, लेकिन आयु हम लोगों की कम से कम 400 वर्ष होती है। त्रेता में 300 वर्ष होती है, द्वापर में 200 वर्ष होती है और इस कलिकाल में 100 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है। और भी मैंने पशुओं इत्यादि का भी शब्द दिया है। जो भी है पशु, हीरामन तोता जो एक है जो नीली कंठी वाला होता है, देखे हैं आप लोग हीरामन तोता के नाम से, उसका 125 वर्ष आयु है। मानव के उम्र से भी उसकी आयु ज़्यादा दी गई है। इसी प्रकार से हर चीज़ों का अलग अलग दिया गया है। तो सिर्फ कहने का मतलब यह है कि ब्रह्मा का मतलब 14 मनवंतर का दिन, 14 मनवंतर का रात्रि, लेकिन मृत्यु उनकी भी है, 100 वर्ष उनकी आयु होती है। और ब्रह्मा सब कुछ जानने वाले होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। पद्म जन्मा उनको कहते हैं। कैसे, क्यों पद्म जन्मा? भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है और कमल के ऊपर उनको जन्म अपने आप को पाते हैं। उस नाभि के अंदर प्रयास करते हैं अपने जन्मदाता को जानने के लिए। कितने दिन तक जाते रहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं लगता। फिर वो आते हैं ऊपर, फिर उनको स्मृति, याद। स्मृति का मतलब क्या होता है? पुराण। जो पुरातन है वो पुराण कहते हैं। श्रुति जो कान से सुना गया उसको हम वेद कहते हैं। तो सतयुग में केवल एक रामायण होता है, त्रेता में सिर्फ एक रामायण होता है, द्वापर में सिर्फ एक रामायण ही होता है, लेकिन उसका विस्तार 100 करोड़ होता है। उसी में से जब द्वापर बीत जाता है, कृष्ण भगवान का आगमन होता है, तब वेद व्यास उसमें से 4 लाख श्लोक निकाल करके 18 पुराण की रचना करते हैं।
उस 18 पुराण से भी हम लोग की तृप्ति नहीं होती है तो संत जन आकर के नाना प्रकार के उपनिषद शास्त्र इत्यादि करते हैं या वेद उसी में से निकालते हैं, क्योंकि आयु हम लोग की बहुत कम हो जाती है। और गोस्वामी तुलसीदास जैसे जब आते हैं तो 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और जितने उपनिषद इत्यादि हैं उन सब का निचोड़ जो है रामचरितमानस में लिख देते हैं। तो ये हमारे सृष्टि का क्रम चलता रहता है, अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं है। इसलिए जितना बन सके हम लोग हरि नाम संकीर्तन करें। एक बार फिर देव ऋषि नारद पहुँच गए श्री हरि के पास, बोले कि हे प्रभु आप कहाँ पर निवास करते हैं। अभी तो सत्संग की बात थी कि सत्संग की महिमा बताइए, लेकिन अब कह रहे हैं कि आप कहाँ निवास करते हैं। अरे भाई आप देख रहे हैं कि बैकुंठ में मालिक बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं कि आप कहाँ निवास करते हैं। तो वही कहते हैं कि ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूँ, ना ही बैकुंठ में निवास करता हूँ। भक्त लोग जहाँ पर एकत्र होकर के हमारे नाम का संकीर्तन करते हैं, हे नारद मैं वहीं पर निवास करता हूँ। तो इसलिए आप लोग जहाँ भी बैठ करके हरि नाम संकीर्तन करते हैं, संकीर्तन का मतलब होता है कि 2-4 आदमी बैठ करके साथ में मिल करके, संग में मिल करके जो करते हैं तो इसको संकीर्तन कहते हैं। अभी हम लोग संकीर्तन में सत्संग में बैठ करके संकीर्तन कर रहे हैं, और अकेले करते हैं तो कीर्तन करते हैं। लेकिन कीर्तन का कितना महत्व है, कल आप लोग को मैं बताया था कि एक माने सर्प जो है, जो चेतन नहीं है, ज्ञानी नहीं है, मूढ़ है, वो भी आज्ञाकारी बन गया और संत की आज्ञा मान करके उस स्थान को खाली कर दिया। तो मैंने एक जड़ भी जो है वो चेतन बन जाता है। भगवान के कीर्तन में इतनी सामर्थ्य है, इतनी शक्ति है कि एक जड़ भी आज्ञाकारी बन जाता है, चेतन बन जाता है, और सर्प वो स्थान खाली कर दिया। तो इसी तरह से हम लोग भी अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाने के लिए थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करते हैं। फिर मैं आगे आप लोगों की कथा सुनाऊंगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए हम लोग कीर्तन करते हैं तो कभी भी न 16 का 15 होगा और ना ही 16 का 17 होगा। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। राधे राधे आप कैसे भी बोलें, राम राम कैसे भी बोलें, कृष्ण कृष्ण कैसे भी बोलें, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कैसे भी बोलें, लेकिन खोडस मंत्र की विशेषता है कि इसको 16 बार ही मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। न 16 से 17 हो, न 16 से 15 हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आप लोगों को मैं बताया कि त्रेता में राम आए, द्वापर में कृष्ण आए, कलयुग में इन तीनों प्रमुख देवता को या परिपूर्ण ब्रह्म को याद करके हम लोग अपना सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि अभी तक कोई अवतार हुआ नहीं कलिकाल में। संबल गांव में
उनका अवतार होने वाला है, कल्कि अवतार। और कल्कि अवतार होगा तो 3 दिन में ही वास्तविक में धर्म की स्थापना करके और जा कर के माता वैष्णो देवी जो हैं उनसे पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। कल्कि भगवान माता वैष्णो देवी से पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे। तो अभी समय है, अभी तो 5,234 बरस भगवान श्री कृष्ण का आगमन का समय हुआ है, जबकि कलयुग का 4,32,000 अवधि है पूरी। 5,234 वर्ष पूरा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के समय तक इस मृत्युलोक में रहे। अब हम लोग थोड़ा परीक्षित के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार की बात है, जब कलयुग का आगमन का समय हुआ तो पृथ्वी जानती थी कि कलिकाल में अत्यधिक अत्याचार होंगे, सम्मान लोगों के आचरण से हट जाएंगे। अगर आचरण होंगे भी तो अभी आप लोगों को मैं बताया कि सिर्फ 25% संस्कारी पुरुष होंगे, और वो भी कुसंगति में अगर फंस गए, पड़ गए, तो उनका भी कोई वास्तविकता अस्थाई नहीं है कि ये सुंदर बनी जाएंगे। कुसंगति कुशल नहीं, तुलसी मन अफसोस, महिमा घटे समुद्र की कि रावण बसहु पड़ोस। कुसंगति में रह कर के हम लोग अपना कुशल चाहें, यह संभव नहीं है। इसलिए हमेशा सुसंगति, अच्छी संगति करने का हम लोग प्रयास करें। नाना प्रकार के आजकल चर्चाएं चल रही हैं, वार्तालाप लोग कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं, जो करे सोई भरे, तो क्यों भया उदास। देखिए, किसी के पाप का हम लोग अगर बार बार उच्चारण करते हैं तो उसके पाप के भागीदार हम लोग बन जाते हैं। एक बार क्या हुआ कि 2 ब्राह्मण थे। एक तो सरल थे, वो अपना गाय इत्यादि चराया करते थे और गौओं को लेकर के कहीं जंगल में ही उनका रुकने के लिए स्थान बना दिया गया था, और वहीं से दूध वगैरह लेकर के अपने घर पहुंचा दिया करते थे। और दूसरे भाई जो थे वो बहुत विद्वान थे, घोड़ी पे चला करते थे। उनकी शोहरत चारों तरफ फैल रही थी। उनकी शोहरत को देख करके बैकुंठनाथ से रहा नहीं गया। उनकी शोहरत को देख करके बैकुंठनाथ को रहा नहीं गया, वो मृतलोक में आ गए और एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में डंटा लेकर के, और बारिश में खूब जब वो आए तो इतनी तेज बारिश होने लगी कि हर रोड पर कम से कम 2 फुट 2.5 फुट जल लग गया। अब बैकुंठनाथ कह रहे हैं कि मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है, कोई मुझे भोजन करा दे। और वृद्ध होने के साथ साथ बारिश में जब उनका शरीर गीला हो गया था, वस्त्र गीला होने के वजह से उनके दांत भी कटकटा रहे थे ठंड लगने के वजह से। वो तो मान लीजिए मालिक हैं, उनको क्या ठंड, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, लेकिन दिखाने के लिए ऐसी क्रीड़ा कर रहे थे। गांव में प्रवेश कर गए। उस ब्राह्मण के गांव में कोई भी उनको शरण नहीं दिया रुकने के लिए, ना ही भोजन का व्यवस्था किया। कुछ देर के बाद उस विद्वान ब्राह्मण के यहाँ आ गए। जब विद्वान ब्राह्मण के घर आए तो उस बारिश में उस ब्राह्मण का घर जो था गिर गया था। उस घर के अंदर एक घोड़ी थी जिसके ऊपर पंडित जी जजमानी वगैरह में जाया करते थे या शिष्यों के पास जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि घोड़ी मर गई है, कुछ क्रोध में थे ही। उन्होंने कहा कि क्या शोर मचा रहे हो, ज़्यादा तुम्हें भूख लग रही है तो उस मट्टी के घर में हमारी घोड़ी मर गई है, जाकर उसी को खा लो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उन्होंने कहा कि जा कर के उस घोड़ी को खा लो। बैकुंठनाथ अब क्या करें, कहे कि तथास्तु भाई, जैसा दोगे वैसा पाओगे भी तो, क्या फर्क पड़ना है, हम नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। वहाँ से अब गांव से बाहर चले गए। गांव के बाहर गए तो उनका छोटा भाई जो था, गौओं की रखवारी में उसकी ड्यूटी थी। वो बहुत सरल थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे,
समझ लीजिए कि अनपढ़ थे और गाय वगैरह की सेवा किया करते थे, वहीं पर रहा करते थे। ब्राह्मण देवता को देखते ही बोले कि आइए आइए ब्राह्मण देवता, आपका इस ब्राह्मण की कुटिया में स्वागत है। जो विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं, उनके पास ऐसा भाव नहीं आया, लेकिन जो अनपढ़ है, जो सीधा साधा है, सरल है, वो भगवान को अपने पास बुलाया और बोला, भगवान कह रहे हैं, माने वो विप्र रूपी भगवान कह रहे हैं कि देखिए मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। तो बोले कि देखिए अन्न का व्यवस्था यहाँ पर महाराज है नहीं, क्योंकि शाम से ही बारिश हो रही, मैं खुद भी घर नहीं गया, मैं भी भोजन करने के लिए अपने घर जाया करता हूँ, लेकिन आज मैं भी नहीं गया। पहले आप अपना वस्त्र बदलें। ब्राह्मण अपनी धोती दे दिए भगवान को, माने ब्राह्मण रूपी भगवान को धोती दे दिए, धोती वो बदल लिए। इसके बाद आग जला दिए, बोले कि थोड़ा शरीर के अंदर गर्मी आएगी, हाथ सेक लीजिए। अनंत ब्रह्मांड को सब कुछ प्रदान करने वाले एक सरल आदमी किस प्रकार से उनकी सेवा कर रहा है। अपने पहले धोती दिया, फिर अग्नि जलाया, फिर गौओं को दूध निकाला और दूध फिर गर्म करके बोला कि पंडित जी दूध जितना पीना है पी लीजिए, लेकिन हमारे पास भोजन का व्यवस्था दूध के अतिरिक्त नहीं है। बोले कि कोई बात नहीं बच्चा, चलेगा। इसके बाद उनको अपने बिस्तर पर शयन करा देते हैं, खूब चरण दबाते हैं, खूब ब्राह्मण वृद्ध थे, चरण दबा रहे हैं। फिर बहुत प्रसन्न हो गए भगवान और कहते हैं कि देखो मैं वैकुंठनाथ हूँ, हमारा दर्शन अमोघ है, खाली नहीं जाता। जो एक बार दर्शन किया उसको बगैर मैं कुछ दिए जाने नहीं देता हूँ, कुछ मांग लो। तो बोले कि अरे ब्राह्मण, अब शरीर के अंदर दूध चला गया, गर्मी आ गई, अभी धोती हमारा पहन रखे हो और बोलते हो कि कुछ मांग लो। वैकुंठनाथ अपने आप को बता रहे हो, अभी धोती हमारी पहने हो, हाँ, दूध हम पिलाए, अग्नि जला करके आपकी सेवा हम किए, अब थोड़ी से शरीर में जान आ गई तो कहते हो हाँ कि कुछ मांग लो हमसे। लास्ट में अंततः भगवान बार बार कहे कि वास्तविक में मैं वैकुंठनाथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं आया था ऐसे ही, मन कर दिया घूमने के लिए कि आज मृतलोक में चल करके भ्रमण करूं कि कैसे कैसे हमारे सेवक हैं इस संसार में। तो आ गया, मांग लो कुछ। तो बोले कि भाई देखो हमारा कोई मित्र नहीं है, हमारा कोई मित्र नहीं है, आप हमारे मित्र बन जाओ। नहीं, कहे कि अपने जैसा हमें मित्र दे दो। अब भगवान चक्कर में पड़ गए। यहाँ माँ कौशल्या और जो शत्रुपा रूप में थी, और यहाँ दशरथ जी थे मनु रूप में थे, ये लोग भी मांगे थे कि आप अपने समान हमें पुत्र दे दीजिए। तो बताइए कि उनके समान दूसरा कौन हो सकता है, कोई संसार में है? एक भजन में स्पष्ट कहा गया है कि रघुबर के मुख समान रघुबर मुख बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। तो भगवान के मुख के समान उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं है। सबके लिए उदाहरण दिया गया कि चंद्रमा के समान, सूर्य के समान, फलाना फलाना, लेकिन भगवान के मुख के समान उनके अतिरिक्त और कहीं किसी का फेस है ही नहीं है, स्वरूप है ही नहीं है। सती जी को भी देख रहे हैं कि वहाँ पर भी भगवान उनको दर्शन देते हैं, देख रहे हैं कि भगवान राम लक्ष्मण सीता सब साथ में हैं। कागभूषण को भी दर्शन दे रहे हैं अपने उदर के अंदर। तो वहाँ भी स्पष्ट कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं हर रूप में अलग अलग हैं, लेकिन राम रूप दूसर नहीं देखा। राम का स्वरूप माने हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी अलग अलग रूप में हैं, पर राम रूप दूसर नहीं देखा। हर कितने ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांड में भारत है, हर भारत में अयोध्या है, और हर अयोध्या में रामावतार हुआ है, और हर रामावतार में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब अलग अलग रूप में हैं, पर राम का स्वरूप जो है एक ही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहे कि अपने समान मित्र हमें एक दे दीजिए।
तो बोले कि भाई हमारे समान दूसरा तो कोई है नहीं, मैं ही आपका मित्र बन जाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, समय समय पर आप मिल लिया करेंगे। तो कहे कि मैं तो बैकुंठ कभी देखा ही नहीं हूँ, आपका बैकुंठ कहाँ है, हमारी आपकी मुलाकात कैसे होगी। तो बोले कि आपके गांव के उत्तर दिशा में एक सरोवर है और उस सरोवर में एक नील कमल खिलता है, दूसरे तरफ है बिल्कुल उत्तर में। उत्तर तो तालाब ही है, पोखरा ही है, लेकिन उसमें भी उत्तर घाट पे कोई स्नान करने के लिए नहीं जाता है। जब तुझे मिलने की इच्छा हो तो मित्र उत्तर दिशा में आकर के उस कमल के, नील कमल के फूल के ऊपर देखोगे तो हमारा तुम्हारा साक्षात्कार होगा, या जो भी वार्तालाप होगा वो होगा, लेकिन अकेले आना, किसी को ले करके मत आना। बोले कि ठीक है, हमें दूसरे से क्या लेना है, सीधे साधे सरल ब्राह्मण थे। बोले कि ठीक है। जब कोई बात होती थी जा कर के मित्र का उस कमल के फूल के ऊपर दर्शन कर लिया करते थे। नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, माने नील कमल के ऊपर नील सरोवर नील मणि नील नील धर श्याम, उसके ऊपर वो उपस्थित हैं और उनका दर्शन कर रहे लेते हैं। एक दिन बैकुंठनाथ ने कहा कि मित्र आते हो तो कम से कम कुछ उपहार तो ले आया करो, खाली मत आया करो। अब उस मित्र के पास क्या था, गाय चराते थे, पैसा वैसा कुछ था नहीं कि केला फल इत्यादि खरीद लें। तो उन्होंने कहा, असमंजस में पड़ गए। भगवान समझ गए कि हमारा मित्र जो है धर्म संकट में पड़ गए। तो बोले कि दही तो तुम्हारे पास हो सकता है, दही ही ले आया करो। बोले कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात आपने प्रभु कह दी, हमारे शंका का समाधान कर दिए, मैं आपको दही लेकर आया करूँगा। घर गए, जा कर के बता दिए अपने धर्म पत्नी से कि दही 1 किलो के करीब जमा दो बढ़िया से, बैकुंठनाथ को सेवा में उपहार के रूप में या भेंट के रूप में ले जा कर के देना है। धर्म पत्नी दही जमा दी। दूसरे दिन वो बैकुंठनाथ को दही खिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, जब तक मार्ग में उनके बड़े भाई मिल गए। बोले अरे भाई कहाँ जा रहे हो? तो एक हमारे मित्र बैकुंठनाथ हैं, उनको दही खिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो बड़े भाई बोले कि कहीं अगर कुछ कह दूँ तो नाराज हो जाएगा, तो गऊँ वगैरह को चराना भी बंद कर देगा और समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए कहे कि ठीक है, आप जाइए बैकुंठनाथ को दही खिला के आइए। लेकिन यह क्रम जो है हर 1 हफ्ते बाद आ जाए दही खिलाने की बात। अब जब लेके जाएं तो एक दिन बोले कि अरे यार मित्र को अपने दही ही खिलाते रहोगे कि कभी बैकुंठनाथ के घर भी जा कर के देखाओगे? बोले कि हाँ भैया ये तो आप ठीक ही बोल रहे हैं, मित्र की तो मैं रोज़ सेवा करता हूँ, हमारा भी कभी ये गैयों को चराने से पीछा छूट जाएगा। वो तो सोचे कि वास्तविक में कोई झूठा मूठा कोई ठग रहा होगा, हमारे भाई को ठग करके दही खा रहा होगा, जब ले जाने की बात होगी तो अपने आप पीछा छूट जाएगा। बैकुंठनाथ बोले कि हाँ हाँ मित्र बिल्कुल, जा कर के आज शाम को अपने भैया से कह दीजिएगा कि परसों मैं बैकुंठनाथ के साथ बैकुंठ में जाऊँगा, आप अपने गौओं को चराने के लिए 1 हफ्ते का व्यवस्था कर ले। वो जा कर के शाम को बोल दिए कि मैं बैकुंठनाथ के साथ बैकुंठ जा रहा हूँ, आप अपने गौओं को 1 हफ्ता चराने का व्यवस्था कर लीजिए। बोले कि ठीक है। वो सोचे कि वो जाने तो मित्र भग जाएगा, कहाँ लेके इनको जाता है। लेकिन वाकई में बैकुंठनाथ जब उस सरोवर के पास गए, बैकुंठनाथ आए और उनके कंधे पर हाथ रखे और बहुत तीव्र गति से इस आकाश के तरफ चल पड़े। बहुत चलने के बाद बैकुंठनाथ अपने मित्र सरल ब्राह्मण को लेकर के पहुंच गए। वहां पर जाकर के देखे तो देखे कि बैकुंठनाथ तो शेष शैया पर विराजमान है, लक्ष्मी इनकी चरण सेवा कर रही हैं। जो भी यहाँ पर पार्षद हैं वो भी चतुर्भुजी स्वरूप में हैं, वो भी पद्म शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं। और थोड़ा सा भी बोलने पर कहते हैं कि शोर मत कीजिए, यहाँ पर बोलना अलाउ नहीं है, बोलने की अनुमति नहीं है, आप सिर्फ देख करके आनंद लें। फिर मित्र कहे कि मित्र अगर आपकी अनुमति मिलती तो थोड़ा मैं आपके बैकुंठ को घूम आता। बोले कि ठीक है, आप
पश्चिम दिशा को घूम लीजिएगा, उत्तर को घूम लीजिएगा, पूरब को घूम लीजिएगा, लेकिन दक्षिण दिशा को मत जाइएगा। बोले कि ठीक है। पूरब जाकर के पहले शुरू किए। पूरब देखे कि बहुत सुंदर है, वहाँ पर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प इत्यादि लगे हुए हैं। फिर उत्तर गए, वहाँ भी बहुत कुछ सुंदर दिखाई देखने को मिला। फिर पश्चिम गए, वहाँ भी बहुत कुछ देखने को मिला। फिर बोले कि मित्र, मैं आपकी 3 दिशा तो देख लिया, जो एक से एक बढ़ करके है। हमारे जिह्वा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके 3 दिशाओं का वर्णन कर सकूं। वो शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। इसलिए मित्र, अगर आपकी अनुमति मिलती तो एक दक्षिण की दिशा जो है रह गया है, इसको भी मैं देख लेता, क्योंकि मैं कोई पूछेगा तो क्या मैं बैकुंठ का वर्णन बताऊंगा। तो बोले कि ठीक है, देखने के लायक तो आपका नहीं है, लेकिन आप नहीं मान रहे तो जाइए। तो जा कर के देखे कि वहाँ से बहुत दुर्गंध आ रहा है और 108 घोड़ियाँ जो हैं मरी पड़ी हुई हैं, जिनके अंदर कीड़े चल रहे हैं, मक्खियाँ भिनक रही हैं। अब देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आए, तुरंत बैकुंठनाथ से कहे कि प्रभु, एक फौड़े का व्यवस्था कर दीजिए। आपके यहाँ तो सब लोग देवता ही देवता हैं, कोई तो मेहनती यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं गृहस्थ का लड़का हूँ, इसलिए फौड़ा मिल जाएगा तो मैं उन घोड़ियों को कब्र खोद करके या गड्ढा खोद करके उसमें उसको दफना दूंगा, जिसके वजह से इस बैकुंठ की जो शोभा खराब हो रही है, अशोभनीय हो रही है, वह खत्म हो जाएगा, दुर्गंध खत्म हो जाएगा जो दक्षिण दिशा में है। तब बैकुंठनाथ बोले कि नहीं मित्र, वो किसी की अमानत है, कोई मुझे भोजन के रूप में दिया था तो उसका मैं रखा हूँ संजोग करके। बोले कि वो ऐसा कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति है जो आपको सड़ी हुई घोड़ी या मरी हुई घोड़ी भोजन के रूप में प्रदान किया। बहुत जिद कर दिए, बता नहीं रहे थे बैकुंठनाथ कि आपके बड़े भाई हैं। क्या कहें, मित्र जो ठहरे, मित्र के बड़े भाई ने दिया था। कहे थे ना कि घोड़ी मरी है, उस कमरे में जाकर के खा लो घोड़ी को। तो अगर हम भगवान को एक देते हैं तो वही भगवान 108 करके हमको लौटा देते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।